हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चैप्टर आज की वीडियो में जो स्पेशली रहेगा वो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि परमुटेशन ये जो टर्म है और कॉम्बिनेशन जो टर्म है वो असल में क्या है, इसको हम लोग आज समझेंगे और इसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर के लिए प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जो जानने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है परमुटेशन, कि ये परमुटेशन चीज़ असल में है क्या। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है परमुटेशन का। चलिए इसको पढ़ते हैं और पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर्स ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड परमुटेशन। इस डेफिनेशन का मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड, मतलब जितने भी अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, व्हिच कैन बी मेड जिसको हम बना सकते हैं बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स। जितनी भी आपको चीज़ें दिए गए हैं, जितनी भी आपको एलिमेंट्स या कह सकते हैं आप, या फिर ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को सबको एक साथ पकड़ के या फिर उनमें से कुछ ही को एक साथ पकड़ के जितना अरेंजमेंट हम एक ही समय में बना पाएंगे उसे हम कहेंगे परमुटेशन। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स मतलब जितने अरेंजमेंट्स हम बना पाएंगे, किसको पकड़ के, हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को एक साथ पकड़ के या फिर उनमें से कुछ ही को एक मतलब एट ए टाइम पकड़ के हम जितना अरेंजमेंट एक साथ बना पाएंगे उसे हम कहेंगे परमुटेशन। तो ये चीज़ तो डेफिनेशन से मैंने बता दिया, लेकिन आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा डेफिनेशन से। जब तक आप इसका एग्जांपल से आप इसको समझने की कोशिश ना करते हो तब तक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं होने वाला। तो इसके लिए हम जाएंगे एग्जाम्पल पे। तो देखिए एग्जाम्पल पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हों, देन द परमुटेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, और हम लोग इनका अरेंजमेंट्स बनाए। कैसे बनाएंगे, इनमें से 2 को एक साथ पकड़ के एट ए टाइम, 2 को हम कैसे ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसको 2 को एक साथ पकड़ रहे हैं एट ए टाइम। तो करने से हमारे पास परमुटेशन किस तरह से होगा, चलिए हम पकड़ लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने हैं, 3 है। 3 कौन से ए, वी और सी, ये तीनों हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर आप उसको एलिमेंट्स भी कह सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इनमें से 2 को एट ए टाइम पकड़ रहे हैं, यानी ए और बी को पकड़ रहे हैं, फिर बी और सी को पकड़ रहे हैं, और फिर ए और सी को पकड़ रहे हैं। मतलब 2 का इस तरह से ग्रुपिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो ए बी है हमने पकड़ा, ए बी को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं ए बी, इसके बाद उसका ऑर्डर जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं किस तरह से, ए के जगह पे बी को ला सकते हैं और बी की जगह पे हम लोग ए को ला सकते हैं। तो हम इस तरह से ये जो ए और बी है इनका ग्रुपिंग करके हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया अरेंजमेंट्स। क्या क्या, ए बी और बी ए। उसी तरह से हम अगर बी सी को पकड़ेंगे तो बी सी को पकड़ने से क्या होगा, उसका भी ऑर्डर चेंज करके हमें 2 अरेंजमेंट्स मिल सकता है, बी सी और सी बी। और इसी तरह से अगर ए सी को पकड़ेंगे तो उसका भी ऑर्डर चेंज करके हमें 2 मिल जाएगा। तो इन टोटल कि हमें कितना परमुटेशंस मिला, ये जो जितने भी आप दिख रहे हो ना, ये सभी क्या है, परमुटेशंस है। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स, देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है ईच ऑफ द अरेंजमेंट, मतलब हर अरेंजमेंट जितना हम बना सकते हैं, कुछ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक ही साथ पकड़ के या फिर उनमें से कुछ को एक साथ पकड़ के जितने हम अरेंजमेंट्स बना सकते हैं एट ए टाइम, उससे कहते हैं हम लोग परमुटेशन। तो देखिए हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट्स था, 3 ऑब्जेक्ट्स था, और हमने क्या किया, 2 का ग्रुपिंग किया और उनका हमने ऑर्डर चेंज किया। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या हुआ, देखिए हमारे पास अभी कितने टोटल कितना हमारे पास अरेंजमेंट्स बनाए, 1 अरेंजमेंट, 2, 3, 4, 5, 6 अरेंजमेंट बनाए। इसलिए हमारा जो परमुटेशन है, इन तीनों नंबर का जो परमुटेशन है, बाय टेकिंग 2
एट ए टाइम। ठीक है, हमने क्या किया है, 3 ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से ग्रुपिंग किया है, बाई ट्विकिंग 2 एट ए टाइम। कितना हुआ हमारा परमुटेशन का नंबर, 6। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अभी हम एक काम करते हैं, उसको अगर आपको ये अभी भी इसमें कन्फ्यूजन रहेगा ज़रूर, तो इसके लिए दूसरा एग्जांपल है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसको देखने के बाद ज़रूर आपका जो जितना भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, और इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो राइट डाउन द परमुटेशन ऑफ द बावल्स A, E, I, O, U in English alphabets taking 3 at a time and starting with A। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश में हमें पता है बावल्स कितने हैं, 5 है, A, E, I, O, U। इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें बावल है 5। उन बावल्स को हमें अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है, टेकिंग 3 एट ए टाइम, 3 पकड़ना है। जैसे कि हमने पिछले वाले में 2 को पकड़ा था एक साथ, अभी क्या करना होगा हमें 3 एट ए टाइम, 3 को पकड़ना होगा, किन्हीं 3। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो भी वर्ड बनेगा, चाहे इसका मीनिंग हो या ना हो, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा जो अरेंजमेंट है वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया द परमुटेशंस ऑफ द बावल्स A, E, I, O, U इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम एंड स्टार्टिंग विथ AR। कितने होंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए तो हमारा कांस्टेंट है, जगह पे ही रहेगा, अपना फर्स्ट पोजीशन पे वो हमेशा ही रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, ए को तो हिला नहीं सकते, हम इनको, ये तो हमारा हो गया। देखिए हमारा जो अरेंजमेंट बनेगा उसका टाइप कुछ ऐसा है, लेकिन इसका जो फर्स्ट पोजीशन है वो हमेशा किससे ऑक्यूपाइड रहेगा, ए से ऑक्यूपाइड रहने वाला है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इन बाकी दोनों गैप्स को हम फिल कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। लेकिन फर्स्ट वाले का चॉइस हमारा नहीं था, वो डिफ़ॉल्ट दिया गया है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो बाकी जो दोनों हैं उनको हमें चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट जो बावल्स है E एंड I, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं फर्स्ट E एंड I। देखिए यहाँ पे बिठाया मैंने E और I। तो बिठाने के बाद अभी जैसे कि हमने ऑर्डर चेंज किया, पहले वाले में देखा आपने कि A B पकड़ा था, तो फिर से मैंने B A लिखा ऑर्डर चेंज करके। तो यहाँ पे भी सेम थिंग करना है, लेकिन A तो अपने जगह से हिलने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, E और I का ऑर्डर चेंज कर देंगे, I को आगे लेके जाएंगे और E को बाद में। तो ऐसा हमने किया। अभी नेक्स्ट सेम थिंग, A अपने जगह पे ही रहने वाला है, और क्या करते हैं, E को भी अपने जगह पे रख देते हैं और O को ले लेते हैं। जैसे कि पहले था A B C, हमने क्या लिया था, A B लिया था और फिर से S C लिया था। उसी तरीके से पहले E I लिया, अभी E O लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे, लेकिन A तो अपने जगह पे रहेगा, तो O आगे आ जाएगा, E पीछे चला जाएगा। सेम इसके बाद E U लेंगे। बहुत ही आसान है, समझ जाने से एकदम आसान है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो A तो अपने जगह पे रहने वाला है, और U और E को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। EU था पहले और अभी UE हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए E के लिए तो सभी अरेंजमेंट हो गया, E के साथ हमने I का भी कर लिया, O का कर लिया, U का कर लिया। अभी क्या करेंगे, E को छोड़ देंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, A तो अपने जगह पे रहेगा, E को हमने छोड़ दिया, I को पकड़ेंगे। I के साथ किसका होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल I के साथ होगा उसके नेक्स्ट वाला I O। तो देखिए AIO, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं AOI। इसके बाद नेक्स्ट जो है I के बाद वो O के बाद वो है U, तो AIU हमने ले लिया। उसका भी हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AUI। ओके, और I का तो अभी ख़त्म हो चुका है। अभी हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं O में जाते हैं। तो AOU ले लिया और AUO। ओके, कि हमें जो अरेंजमेंट करना है वो है स्टार्टिंग विथ A। तो A को हम लोग छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे बस, और बाकी जो है EIOU उनका हम अरेंजमेंट देखेंगे कि सबके साथ सबका अरेंजमेंट बना हुआ है कि नहीं। E और I का बना हुआ है ऑब्वियसली, E के साथ O का बना हुआ है, ओके, E के साथ U का बना हुआ है, ओके। अभी
ई के साथ यू का बन गया। और अभी आई में आते हैं। आई का देखिए ओ के साथ बन गया है। आई का ई का आई के साथ बना, ई का ओ के साथ बना, ई का ओ यू के साथ बना। अभी आई का देखिए, आई का देख लेते हैं हम। आई का इन चारों के साथ ये जो अरेंजमेंट है वो बना हुआ है कि नहीं। आई का ओ के साथ भी है, आई का यू के साथ भी है, इसके बाद आई का ई के साथ भी है। देखिए यहाँ पे देखिए आई का ई के साथ भी है, तो यानी आई का बाकी तीनों के साथ हो गया है। ओके, अभी आते हैं ओ पे। ओ के लिए देख लेते हैं। ओ का यू के साथ है, हाँ। ओ का आई के साथ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। और ओ का ई के साथ भी है, यहाँ पे देखिए, हाँ। तो यू का तो पकड़ेंगे तो यू का तो सबके साथ ही है। यू का ओ के साथ है, यू का आई के साथ है, यू का ई के साथ है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा जो अरेंजमेंट है सबके साथ सबका बन गया है। और हमने जो अरेंजमेंट बनाया है वो अकॉर्डिंगली किसके साथ हमने तालमेल रख के बनाया हुआ है। जो क्वेश्चन था उसी के हिसाब से हमने बनाया है कि स्टार्ट जो होना है अरेंजमेंट किससे स्टार्ट होना है, ए से स्टार्ट होना है। तो हमारा जो जितने भी देखिए अभी अरेंजमेंट है सभी ए से स्टार्ट हुआ है। तो कितने अरेंजमेंट्स बन पाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देयर आर 12 परमुटेशंस। कितने परमुटेशंस बन पाए हैं बावल से, बावल्स को पकड़ के 12 परमुटेशन। ओके, तो होप कि आपको इससे परमुटेशन के बारे में थोड़ा और क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अभी कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन का पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग और इसके बाद समझेंगे। Each of the different selections made by taking some or all of a number of objects irrespective of their arrangements is called a combination। मतलब हर सिलेक्शन जो हम बना सकते हैं या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, हर सिलेक्शंस by taking some or all of the number of objects। हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सबको एक साथ पकड़ के या फिर उनमें से कुछ को एक साथ एट ए टाइम पकड़ के हम जितने सिलेक्शंस कर सकते हैं, चाहे उनका अरेंजमेंट जैसा भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स, चाहे उनका अरेंजमेंट जैसा भी हो, लेकिन जितने सिलेक्शंस हम कर सकते हैं उससे हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन। जितना वे में हम लोग सिलेक्ट उसको कर सकते हैं उसी को कहेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन। तो ये एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, द कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड ऑफ 3 लेटर्स ए बी सी टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 लेटर्स हैं ए बी सी, और हमें कहा गया है कि इनका क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। किस तरह से सिलेक्ट करना है, 2 एट ए टाइम। इस तरह से इनका ग्रुपिंग करना है कि हम लोग एक ही समय में 2 पकड़े, इनमें से 2 को पकड़ के। तो देखिए, या तो हम ए और बी को पकड़ सकते हैं, ए सी को पकड़ सकते हैं, या फिर बी सी को पकड़ सकते हैं। लेकिन हमें बोला गया है, अगर जब बोला जाए कि इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा। परम्यूटेशन तो हमने देख लिया था, परमुटेशन क्या हुआ था, सेम चीज़ का हमने परमुटेशन भी किया था। चलिए, कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमें परमुटेशन का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए, परमुटेशन में क्या हुआ था, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स था, 3 लेटर्स था, और हमें बोला गया था कि इनका परमुटेशन कितना होगा। तो सेम चीज़ हमने किया था, ए बी, ए सी और बी सी। लेकिन हमने इनका ऑर्डर भी चेंज किया था। ए बी को हमने बी ए लिखा था, और बी सी को हमने सी बी लिखा था, ए सी को हमने सी ए लिखा था। लेकिन कॉम्बिनेशन जो चीज़ है वो सिर्फ एक ही चीज़ को देखता है कि आप एट ए टाइम कितनों को पकड़ रहे हो। जैसे कि मैं एट ए टाइम यहाँ पे क्या पकड़ रहा था, ए बी को पकड़ रहा था, और ए सी को पकड़ रहा था, और इसके बाद बी सी को पकड़ रहा था। तो ये तीनों ही मेरा सिलेक्शन था, लेकिन उनको अरेंज करना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसको किसी भी तरह से अरेंज करूँ। जैसे कि मैंने ए बी को बी ए लिखा था, लेकिन है तो वो वही दोनों एलिमेंट्स ना, वही दोनों ऑब्जेक्ट्स ना। तो अगर मैंने उनको सिलेक्ट किया है
चाहे उनको मैं AB के तौर पे करूँ या फिर BA के तौर पे करूँ, अरेंजमेंट से यहाँ पे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कॉम्बिनेशन में हमें अरेंजमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस हम यही देखेंगे कि हमने सिलेक्ट कितनों को किया है, हमने इन दोनों को ही सिलेक्ट किया है। चाहे कोई आगे रहे या पीछे रहे, उससे कॉम्बिनेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कॉम्बिनेशन बस यही चीज़ देखेगा कि आपने कितनों को एट ए टाइम पकड़ा है, किन किन को एट ए टाइम पकड़ा है। A और B को पकड़ा है, चाहे आप उसको BA कहो या फिर AB कहो, है तो A और B ही ना, वही चीज़। तो अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे परमुटेशन तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको कहा जाए कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना है, कॉम्बिनेशन सिर्फ 3 ही है। कौन कौन? AB, AC और BC, ये 3 ही कॉम्बिनेशन है। उनका अरेंजमेंट से हमको कोई नाता नहीं है। बस हम देखेंगे कि हमने किन किन को पकड़ा है। हमें बस बोला गया है कि क्या करना है, एट ए टाइम 2 को पकड़ना है, 2 को पकड़ के ग्रुपिंग्स करना है। ठीक है, हमारा जो सिलेक्शन का तरीका है वो कैसा था कि एट ए टाइम सिर्फ 2 को पकड़ना है, सिर्फ 2। तो हमने 2 को पकड़ लिया, AB को पकड़ लिया, AC को पकड़ लिया और BC को हमने पकड़ लिया एट ए टाइम। ओके, पर उनके अरेंजमेंट में हम लोग कॉम्बिनेशन में ध्यान नहीं देंगे। उनका अरेंजमेंट करने से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ना कि हम परमुटेशन। तो चलिए हम अपने इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल तो आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये परमुटेशन के लिए भी सेम था। ठीक है, यहाँ पे परमुटेशन 6 हो सकता है। इससे परमुटेशन हम लोग कितना बना सकते हैं, 6 परमुटेशन। लेकिन हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो बस AB, AC और BC यानी 3 रहेगा। अभी चलिए और नीचे और एक भी कर लेते हैं हम, और एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अभी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी 4 लेटर्स हैं ABCD, और उनको एट ए टाइम 2 करके पकड़ना है। कितना करके पकड़ना है, 2 करके। और पकड़ के हमें क्या करना है, बताना है कि हम कितना कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितना कॉम्बिनेशंस। तो देखिए A और B है, AB पकड़ सकते हैं एट ए टाइम, AC पकड़ सकते हैं, AD पकड़ सकते हैं, या फिर BC पकड़ सकते हैं, BD पकड़ सकते हैं, या फिर CD पकड़ सकते हैं। तो देखिए हमने पकड़ लिया। ओके, लेकिन आप अभी कहोगे कि हम लोग AB को तो BA करके भी पकड़ सकते हैं। अरे BA पकड़ने से ये तो सिर्फ वही चीज़ रह गया ना, वही AB रह गया ना। हमें कॉम्बिनेशन में उनका जो ऑर्डर है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें बस देखना है कि हम किन किन को पकड़ रहे हैं। A और B को पकड़ा, चाहे हम इसको BA करके पकड़े, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम अगर यहाँ पे AB पकड़ेंगे और साथ में BA पकड़ेंगे तो दोनों को हम लोग नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है। हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, वो तो सेम ही है ना, AB और BA। ये तो A और B से ही बना हुआ है, चाहे आगे लिखो पीछे लिखो। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा 1। चाहे आप AB लिखो या फिर BA लिखो, कॉम्बिनेशन तो दोनों का क्या, दोनों मिलके क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से बाकियों का भी AC पकड़ो या फिर CA पकड़ो, आपका कॉम्बिनेशन 1 हुआ। AD पकड़ो या फिर DA पकड़ो, आपका कॉम्बिनेशन 1 हुआ। BC पकड़ो या CB पकड़ो, कॉम्बिनेशन 1 ही है। उसी तरह से बाकियों के लिए भी। तो हमने देखा कि हम लोग कितना डिस्टिंक्ट जो कॉम्बिनेशंस है वो कितना बना सकते हैं, AB या फिर AC या फिर AD, BC या फिर BD या फिर CD। तो कितना हुआ टोटल, 6 कॉम्बिनेशन। तो आशा करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा जो आपका मतलब अप्रोच है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, वो क्लियर थोड़ा सा हो चुका होगा। पूरा तो क्लियर नहीं हो सकता, मैं इसका दावा नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। तो इसको रिपीटेडली आप, और भी एग्जांपल हम करेंगे चैप्टर में, जब आगे बढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए आप जो बुक दिया गया है उस बुक को, अपना टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने से आपको और भी ये क्लियर होता हुआ दिखेगा।